दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, शरद पवार के बारे में बहुत सारी बातें हमने पहले से कर चुकी है और बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व है पवार की जिनके बारे में न जाने कितनी भी बातें, कितने भी घंटे बोले जाए वो कम है। क्योंकि राजनीति के लगभग 50 साल उनके होने को है, जो सक्रिय राजनीति में हैं। 50 साल की राजनीति में, जितनी मेरी उम्र भी नहीं है, शरद पवार ने ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए हैं कि जिनके बारे में बात करना अनिवार्य हो जाता है। आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए ना कि शरद पवार किस तरह की राजनीति करते आए, तो वही राजनीति समझाने का मैं प्रयास करता हूं। मैं आपको पहले एक बात समझा देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर एक समारोह किया था और उस पर शरद पवार के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे थे। प्रधानमंत्री जी के वह शब्द क्या थे वो सुन लीजिए। एक बार मैं भी क्रिकेट की दुनिया में आ गया था काम में, और वे भी थे, तो उसके कारण मुझे मिलना होता था। क्रिकेट की बात अगर 8 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट तो वो किसान की बात निकाल के ही रहते थे। विषय क्रिकेट का हो, चर्चा क्रिकेट की करनी हो, लेकिन वो बात तुरंत किसान पर आ जाते थे। उनके मन मस्तिष्क में गांव, किसान और कृषि में भी आधुनिकता, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी को कैसे लाना और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन चीजों पर वो ज्यादा बल देते थे। यानी परंपरागत रूप से हम कृषि को जिस रूप से देखा है, शरद राव को कृषि को अलग रूप से देखने का उनका स्वभाव था, उनका तौर तरीका था। और मुझे लगता है कि उनका इन सारे, अभी भी आप कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। सारे लेटेस्ट फिगर उनके पास रहते हैं। चीनी का क्या करना, एक्सपोर्ट कितना करना, क्या करना, सारी चीजें उसी में लगे रहते हैं। ये इन चीजों को दर्शाता है कि सार्वजनिक जीवन उनके लिए पद और प्रतिष्ठा से ही सिर्फ जुड़ा था, ऐसा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनका जो टारगेट ग्रुप है, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करते रहना, ये अविरत प्रयास रहता था। अब इन्हीं शब्दों को बार बार मीडिया के सामने देकर ले जाकर किस तरह से प्रधानमंत्री ही शरद पवार का गुणगान करते हैं, यह बताया जाता है। बीच में एक राजनयिक रैली में प्रधानमंत्री ने कुछ अलग शब्द पवार के लिए कहे थे, जिन्होंने किसानों के लिए 10 साल में किसान मंत्री के रूप में क्या किया, यह सवाल पूछा था। उसके बाद यह भाषण सुनाया जाने लगा। मैं इस भाषण को कतई गलत नहीं मानता हूं, या नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं कहूंगा कि आपने गलत कहा है। वैसे तो मैं नरेंद्र मोदी जी को गलत समझता ही नहीं हूं। ये आप भी गांठ बांध लीजिए मन में कि मैं नरेंद्र मोदी जी को गलत समझता ही नहीं हूं। अब प्रधानमंत्री शरद पवार के बारे में चीनी किसान, गन्ना फैक्ट्री, गन्ना, इस विषय पर कुछ कहते हैं, तो ये किस आधार पर कहते हैं वो भी जरा देखना पड़ेगा। अब 2 मिनट आपको निकालने हैं। मैं आपको नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब संसद में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज कुछ कहती थी, कुछ बोलती थी। वो ये तारीख होगी 25/2/2010 वाली, और उस दिन सुषमा स्वराज संसद में जो बोलती है उसी का आधार है नरेंद्र मोदी जी का भाषण। जरा सुषमा जी के उन विधानों को जो संसद में किए गए हैं सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, इस देश में एक ही समय चीनी का आयात भी हो रहा था और निर्यात भी हो रहा था, और एक समय तो ऐसा आया, वो दृश्य देखने लायक था। कांदला बंदरगाह पर, जेएनपीटी बंदरगाह पर 2 जहाज एक साथ खड़े थे। एक चीनी लेकर आया था, दूसरा चीनी लेकर जा रहा था। और आप हैरान होंगी, आंकड़ों को सुनकर आप हैरान होंगी, जो चीनी बेची जा रही थी वो 12.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा रही थी,
जो चीनी खरीदी जा रही थी वो 36 रुपए प्रति किलो की दर से। अगर ये आंकड़े गलत हैं तो शरद भाऊ बता दें। 12.5 रुपए किलो पर चीनी बेची जा रही थी, चीनी का निर्यात हो रहा था, और 36 रुपए किलो पर चीनी का आयात हो रहा था, और एक ही समय पर आयात निर्यात दोनों जारी थे। आप जानती हैं इसका परिणाम क्या हुआ? आप जानती हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 33 चीनी मिलें जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनका लाभांश त्रैमासिक तौर पर तय किया जाता है, क्वार्टरली, उनका लाभ, उनका प्रॉफिट हर क्वार्टरली तय किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर 2008 में उनका प्रॉफिट कुल मिलाकर 30 करोड़ था। 33 कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, उन 33 चीनी मिलों का लाभ, प्रॉफिट अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 के क्वार्टर का 30 करोड़ था, जो अक्टूबर से दिसंबर 2009 में बढ़कर कितना हो गया? गेस करिए कितना हो सकता है? 300 नहीं, 30 करोड़ से 901 करोड़ हो गया। अगर आप प्रतिशत लगाओ तो 2900%, 2900% मुनाफा कमाया उन चीनी मिल मालिकों ने। 2900%, 2900 मतलब देहाती भाषा में 100 कम 3000%। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, चीनी भले ही मेरे और आपके लिए कड़वी हो गई हो, चीनी भले ही गरीब की चाय से गायब हो गई हो। सुना आपने? अब इसको सुन लेने के बाद हमें क्या लगता है? क्या गलत कहा था मोदी जी ने? गन्ना किसानों को या शुगर फैक्ट्रीज को फायदा कैसे दिया जाता है? देखिए, जब देश में शरद पवार कृषि मंत्री थे, तब देश से शक्कर को निर्यात करने का धोरण भी किया गया था और आयात का धोरण भी किया गया था। मुझे लगता है ब्राजील से शक्कर उस वक्त आती होगी। शुगर एक्सपोर्ट का रेट था हमारा 12 रुपए 50 पैसे किलो, और इंपोर्ट का रेट था हमारा 36 रुपए किलो। न जाने कितनी शुगर फैक्ट्रियां फायदा ले चुकी होगी, वह भी सुषमा जी ने अपने भाषण में पूरी तरह से बता दिया है। अगर शरद पवार इस तरह की बातें करते थे एज ए किसान मंत्री, कृषि मंत्री, तो क्या खाक किसान बड़ा होगा? मुझे एक बात आपको बतानी है, जब जब भी पवार कृषि मंत्री 10 साल के लिए 2 बार बने हैं, तब तब यही बातें हुई है कि शरद पवार द्वारा किसानों के हित की बातों से ज्यादा गन्ना फैक्ट्रियों के हित की बातों पर ध्यान दिया गया है। हम ये बार बार बताते आए हैं कि वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट हो, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर महासंघ हो, या महाराष्ट्र राज्य की अपेक्स बैंक हो, कोऑपरेटिव वाली अपेक्स बैंक हो, इन सब पर शरद पवार का ही कब्जा था। और इतने संस्थानों पर शरद पवार का कब्जा होता है तो शरद पवार किसानों के जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं। और खास करके ये कब्जा तब था जब इनके कब्जे में थी, ताबे में थी, जब शरद पवार कृषि मंत्री भी थे। तो शरद पवार न जाने कितनी बड़ी बातें कर सकते थे। महाराष्ट्र के किसान जगत में सबसे अधिक संख्या में किसान कौन सी जाति का होगा? तो शरद पवार जिस जाति के है उस मराठा जाति का है। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने की बात पवार कभी नहीं करते हैं, और जब चुनाव आते हैं या उनके मन का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है तब ये बातें की जाती है। जब अंतुले हटाने होते हैं तो शरद पवार आरक्षण की लड़ाई छेड़ देते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस को हटाना होता है तो शरद पवार आरक्षण की लड़ाई छेड़ देते हैं। आरक्षण की लड़ाई इसी तरह से छेड़ी जाती है और इसी का खेल किया जाता है, बस किसानों का नाम लिया जाता है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।